हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान लेके आया हूँ। पूरे ये 80 मार्क्स का है और फुल मार्क्स 80 का है। 3 घंटा आपको समय मिलेगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ पढ़ लीजिएगा, इसको निर्देश को इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और आगे मैं इसमें 4 खंड है। इस प्रश्न में पत्र में 4 खंड है, ए बी सी डी। तो आज मैं ए और बी बताऊंगा। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है टोटल। आपको फुल मार्क्स 80 का रहेगा और 3 घंटा समय मिलेगा। चलिए, तो आज मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, चलिए। पहला इसका क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो आप लोग ये पढ़े होंगे दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी। ठीक है, किसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये जो है, ये आप लोग सभी पढ़े होंगे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बिस्मार्क ने। चलिए, नेक्स्ट आपका है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो हिंद स्वराज बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपका जो है 4th नंबर क्वेश्चन है कि क्रूर जालियांवाला वाला नरसंहार कहाँ हुआ था। तो ये आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। बहुत ही है, इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक स्थिति था उस समय और बहुत ही हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था। हमारे देशवासियों को बहुत निर्दयता पूर्वक मारा गया था। ठीक है, जालियांवाला बाग ये अमृतसर पंजाब में है और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्त। 13 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा। 13 अप्रैल, अमृतसर कहाँ पर था? पंजाब में। ठीक है, तो 13 अप्रैल बैसाखी का ये था दोस्तों, त्योहार था। और उस समय जो है अमृतसर पंजाब में क्रूर जालियांवाला बाग, और ये इसके जो है किसने करवाया था? तो ये जो है जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है। तो सिल्क रूट का अर्थ होता है, सिल्क रूट का अर्थ है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को, नेटवर्क को क्या कहते हैं? सिल्क रूट। ये देख लीजिए आप, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आर्थिक मंदी, सॉरी महामंदी, आर्थिक महामंदी जो हुआ था, वो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो ये बुक में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो 1929 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ठीक। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो ये आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, आयरलैंड में। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया भारत में? और आप लोग पता है सबसे पहले भारत लोग कौन लोग आए थे? ठीक है, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अब नेक्स्ट आपका है, मोटे मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्में कहां से आती थी? बेहतर जो किस्म प्रकार जो होता है, बेहतर प्रकार का जो होता है मोटे कपास, वो सभी देशों से, बहुत सारे देशों से आते थे, लेकिन सबसे अच्छा जो किस्में है आज भी हम लोग के यहाँ ही होता है, तो भारत। ठीक है, भारत। आगे देखिए, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? ठीक है, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा काली मिट्टी, लेकिन काली मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये आपका इसमें जो है लेटेराइट मिट्टी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो है किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो इसमें जो है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब चलिए 11 आपका है कि बीच बचाओ आंदोलन क्या था? बीच बचाओ आंदोलन जो था वो आपका था रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा रासायनिक खाद्य फसल का उत्पादन, हरित क्रांति या पेड़ों में।
ये आपका ये बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो धरातल का कितना भाग जल से ढका, ये तो सभी को पता है दोस्तों कि 4 भाग में आपका जो है सो 3/4 जो है, एक भाग धरती है और बाकी सब पानी, ठीक है दोस्तों। तो ये 3/4 क्या हो गया आपका, 3/4 जल कितना 3, यानी कि 3/4, यहाँ आपका 3/4 हो गया, 3/4 दोस्तों, ठीक है, यानी 3 भाग पानी और एक भाग धरती, ठीक है, यहाँ 3/4 हो गया। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। और हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, धरती को जो है सो नीला ग्रह भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा जो है वो किसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो ये आप लोग जानते ही हैं, ये जो है जूट को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सुनहरा जो रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इस पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, तो इसमें जो है भारत को पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, भारत को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत को पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। भारत में जूट, भारत में, भारत के जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो 15 का जो है ये आपका जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है दोस्तों, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए 16, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, कौन सा है दोस्तों, 7 है ना, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, हाँ चलिए ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, तो ये बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, बहुत बार पूछ चुका है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन, और आपको हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में भी आए, तो ये VVI है आपका, ये सिहली है, ये देखिए VVI, VVI क्वेश्चन, ये आपका VVI, ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो VVI है, ठीक है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, तो सिहली जाति के जो है वो बहुसंख्यक है, बहुत ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा, बहुसंख्यक का मतलब बहुत ज्यादा लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा जाति यही है। पोखरन भारत के किस राज्य में है, ये देखिए दोस्तों, पोखरन सभी को जानना चाहिए, ये राजस्थान में है, पहले मैं बताता हूं आपको, और इसके पीछे आप लोग सभी जानते होंगे कि जो पहला एटम बम बनाया गया था, तो ये पोखरन में ही बनाया गया था, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है पोखरन में ही इसका ये किया गया था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, ठीक है। तो अब चलो 19 देखते हैं, 19 में क्या है, 19 में जो है सो संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो ये जो तीनों है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। समवर्ती सूची बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 7वीं है ना, स से समवर्ती होता है और स से 7वीं, याद रखिएगा, मैं यूं ही बता दिया इसे याद करने के लिए, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज माना जाता है, तो भारतीय समाज क्या माना जाता है, तो आप लोग को पता है कि ये मातृसत्तात्मक है, नहीं, ये पितृ, क्या है, पितृ, पिता को यहाँ ज्यादा ये किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, पितृ, पितृ मतलब पिता, ठीक है, एक पितृ सत्तात्मक राज्य समाज जो है यहाँ भारतीय समाज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत किस प्रकार का राज्य है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे प्रिम्बल में, ठीक है, भारत किस प्रकार का राज्य है, तो आप लोग जानते ही हैं कि ये उपरोक्त सभी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य भी है, ये इसमें
उपरोक्त सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उपरोक्त सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाम शेप किसका आंदोलन था? तो बाम शेप जो था वो कर्मचारियों का आंदोलन था दोस्तों। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वाम शेप जो आंदोलन था इसका, हालांकि सभी है दोस्तों, तो वाम शेप जो आंदोलन था कर्मचारी का था, ठीक है। अब राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दल जो होते हैं उसका मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक, तो आपको पता ही है कि चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। ये राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई किसी प्रकार का राजनीतिक दल हो, तो उनका जो मान्यता देता है वो चुनाव आयोग ही देता है, ठीक है। अब चलिए, इनमें से किस देश में एक दलील शासन व्यवस्था, एक ही दलील होता है, सॉरी जो दलील कहते हैं, सॉरी बोला गया, दलीय, है ना। इनमें से 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय, तो इसमें जो है ये चीन है, सिर्फ वहां एक ही दल है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, या वहां जो है सो सिर्फ एक ही दल है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो बाधा जो है सो गरीबी भी, मतदान का दुरुपयोग है, मतदान जो नहीं करते, वोट नहीं देते हैं लोग, उसका दुरुपयोग करते हैं, और शिक्षा है, ये तो आपका तीनों हो जाएगा। इसमें भारत में लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो ये सब आपको हटाना पड़ेगा, गरीबी हटाना पड़ेगा, शिक्षा हटाना पड़ेगा, मतदान का सदुपयोग करना जानना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी है, इसलिए यहाँ 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है? प्रति व्यक्ति आय बिहार का कम है दोस्तों, ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय कम है। अब चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये सबको पता है, 2005 में किया गया था। रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो 2005 में लागू किया गया था। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? मुद्रा का मतलब पैसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो भारत में जो है मुद्रा, आप लोग सभी देखते होंगे कि भारत के नोट पे लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप इंग्लिश पढ़िए, पेपर मनी क्या कहा जाता है? तो जो कागज से बनी वो तो पेपर इंग्लिश में जानते हैं, तो पेपर मनी यानी पत्र मुद्रा, ठीक है, हिंदी में पत्र मुद्रा। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है पत्र मुद्रा, तो यहाँ देखिए आप, पेपर मनी है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, ए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है द राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसको बोलते हैं, है ना, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये जो हुआ था वो अक्टूबर 2005 में हुआ था, ठीक है, ये जो हुआ था अक्टूबर 2005 में। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों? देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम व एकता की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, आप लोग 30 नंबर आप लिखते जाइएगा कि क्या है कि राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम व एकता की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वियना सम्मेलन क्या था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के द्वारा किया गया था, वही जो है वियना सम्मेलन था, ठीक है। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो ये वियना सम्मेलन की मेजबानी, ठीक है, मेहमानी का मेजबानी, ठीक है, विलोम है। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी, होस्ट जिसको बोलते हैं दोस्तों, हु होस्टेड द वियना कांग्रेस, ठीक है, तो ये किसने किया था? तो मेटरनिख के द्वारा। तो कहाँ के क्या थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे, और ये इनका नाम मेटरनिख था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन, जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो जैविक युद्ध
रोगानुओं द्वारा किया गया युद्ध जो है ना, रोगानुओं द्वारा, रोगानुओं लिख लीजिएगा, रोगानुओं द्वारा किया गया युद्ध जो है सो जैविक युद्ध कहलाता है। ठीक है, चलिए स्पिनिंग जेनी क्या है, या पढ़े एकदम, आप अच्छा से पढ़े होंगे तो स्पिनिंग जेनी एकदम जानिएगा। तो ये जो स्पिनिंग जेनी, सूत काटने को मशीन को स्पिनिंग जेनी कहा जाता है। ठीक है, सूत काटने की मशीन को सूत काटने की मशीन को क्या कहा जाता है? सूत सूत काटने की मशीन को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग जेनी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अच्छी प्रकार, मैं बहुत कम ही जगह लगाया हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जिसमें मैं लगा दिया हूँ बहुत, आप देखिए मिला लीजिएगा जब आप आइएगा एग्जाम करके। ठीक है, आप देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका टच कर गया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो बहुउद्देशीय, बहु का मतलब बहुत, अनेक उद्देश्यों वाली परियोजना को, या परियोजना का मतलब बांध, तो बहुत जो है अनेक उद्देश्यों वाली परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, चलिए जनसंचार क्या है? ये हो गया। अब जनसंचार क्या है? तो जनसंचार को सूचना को बड़े स्तर पर, सूचना, जनसंचार मतलब जन, आदमी के साथ फैलाना। ठीक है, आदमी के बीच में फैलाना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सूचना को बड़े स्तर पर फैलाना ही जनसंचार कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो लैंगिक असमानता, पुरुष महिला में असमानता को ही, पुरुष और महिला के असमानता में ही, मतलब लिख सकते हैं कि पुरुष महिला में असमानता को ही, पुरुष महिला में असमानता को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि MNREGA, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? दैट मीन्स राइट द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा गांधी, ठीक है, देख लीजिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो गया एम फॉर, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर आपका हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर आपका गारंटी, और ए फॉर एक्ट। ठीक है, तो मैं पूरा बताता हूं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप 38 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया और मैं यही सेशन को समाप्त करता हूं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।